सर संविधान तो यही कहता है कि सबके साथ न्याय हो, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है सर। ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं सरकार के माध्यम से कि आज 3000 युवाओं की नौकरी जा रही है। सीधी सीधी बात है। तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे हमें फिर से बेरोजगार ना होना पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। बीएड शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज राजधानी रायपुर में ये कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा भरा आदेश मिलने के बाद ये सरकार से अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में एक जो बीएड शिक्षक थी, उनकी जान भी जा चुकी है, उनके प्रति अपना जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि है वो भी जाहिर कर रहे हैं। मेरे पीछे बीएड शिक्षक मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, अपना विरोध जता चुके हैं, कैंडल मार्च करने वाले हैं, क्या अभी उम्मीद क्या है अभी आप लोगों की? सर प्रदर्शन तो हमने कभी नहीं किया है। हम लोग यहाँ पर हेमा सिंह मैम की श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, है ना, कैंडल यात्रा कर रहे हैं सर। ये हमारे बीच की सहायक शिक्षिका थी जो दंतेवाड़ा में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जब हम जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि शासन हमारे लिए कोई मध्य मार्ग निकाले, उसी समय एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, बोलेरो से ये टकरा गई और उनकी जान चली गई। तो उनके सम्मान में, उनके जो योगदान दिया उनके सम्मान में हम यहाँ पे शांतिपूर्ण एक रैली निकाल रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोगों की अभी भी सरकार से उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें? सरकार हमारी नौकरी बचाए। सरकार ने भी आश्वासन दिया है हमारे लिए, एसएलपी लगाई थी सरकार भी, और सरकार हमारा सपोर्ट ही कर रही है शुरुआत से। तो हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमें सुरक्षित रखें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी, उसके बाद भी आप लोगों की उम्मीद लगी हुई है। क्या आगे क्या दिख रहा है आप लोगों को, कुछ उम्मीदें हैं? सर संविधान तो यही कहता है कि सबके साथ न्याय हो, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है सर, है ना। हमने नियम से ज्वाइनिंग की थी, नोटिफिकेशन में बीएड डीएड दोनों लिखा हुआ था, मेरिट लिस्ट में आए थे, उसी हिसाब से हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो हमने जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में हम लोग रेगुलर, मतलब वो प्रोसेस करके हम लोग वहाँ पहुँचे हैं मेरिट लिस्ट में आके। तो हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से कि हमारी सरकार नौकरी सुरक्षित रखे। आप बोल रहे हैं आप लोगों की गलती नहीं, आप लोग किसको इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं? आपके हिसाब से गलती कहाँ हुई है और क्या किसी की गलती है इसमें? देखिए सर, इसमें ये हुआ है कि जब 2021 में हाईकोर्ट का निर्णय आ गया राजस्थान सरकार का, उसके बाद जो पत्र संप्रेषण या सूचना प्रदान करी जानी थी राज्य सरकारों को, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा, वो प्रॉपरली टाइमली हुई नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, 6-7 राज्यों का विषय बन गया। और छत्तीसगढ़ इस मामले में अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारी अपॉइंटमेंट जो हुई वो 11 अगस्त के बाद हुई, और सरकार जो उच्चतम न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया, उन्होंने निर्णय दिया कि 11 अगस्त के बाद की अपॉइंटमेंट्स नहीं रखी जाएंगी और उसके पहले की रखी जाएंगी। तो हमारा सिलेक्शन 2 जुलाई को हो चुका था सर, और सिलेक्शन से लेकर जो अपॉइंटमेंट तक की सारी प्रोसेस होती है वो गवर्नमेंट के अधीन होती है। तो इसमें अभ्यर्थी कुछ नहीं कर सकता। हम तो सेलेक्ट हो गए सर 2 जुलाई को, अब सितंबर में अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, उसमें बीएड अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि न्यायालय का सम्मान हो जाए, हमारी भी सेवा सुरक्षा हो जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाले जी। अभी कैंडल मार्च के बाद आगे का भी आप लोगों का कोई कुछ प्लान है क्या? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है ना। एक पुराना ये जो कहावत है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, है ना, हंस चुगेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा। तो आज स्थिति ऐसी है कि ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं सरकार के माध्यम से कि आज 3000 युवाओं की नौकरी जा रही है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि जिस आधार पर जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है और एनसीटी का जो दिशा निर्देश है, उसके आधार पर राज्य सरकार ने भर्ती नियम बनाया। उस भर्ती नियम के आधार पर व्यापम ने पेपर लिया, एडवर्टीजमेंट किया, और उसमें जो सारे लोग मेरिट पे आए उन्हीं लोगों का चयन हुआ, चाहे वो बीएड के हो चाहे डीएड के हो। लेकिन अब ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई है कि जो 20 रैंक और 2 फर्स्ट सेकंड रैंक लाया है वो सड़क पे घूमेगा, और जो जिसका 40-50 हज़ार रैंक आया है, इतने पीछे हैं, जो 4-5 काउंसलिंग के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। ये गलती किसकी है? ये सरकार जो नियम बनाती है उसकी गलती है। क्यों ऐसा लिमिटेशन किया गया है कि बीएड और डीएड का जो दायरा था, तो इन सारी चीज़ों में अगर हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे तो पूरी जो गलती है शासन स्तर की, जो पॉलिसी मेकिंग की गलती है। ऐसे जो नियम बनाए जाते हैं, आज 3000 युवा जो सिस्टम का शिकार हो गए हैं, आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लाखों युवा सिस्टम के शिकार होंगे। तो बात एक नौकरी का विषय नहीं है, ये बहुत सारे युवा हैं कहीं भी जाकर के अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का जो राजपत्र है, केंद्र की एनसीटी का जो अधिनियम लाया गया है, जो गजट है, वो क्वेश हो जाता है तो सिस्टम पर ही लोगों का भरोसा उड़ जाएगा।
संविधान, न्यायपालिका, अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अगर हम लोगों के साथ नहीं हो पाएगा, जस्टिस नहीं हो पाएगा, तो सीधी सीधी बात है आज जो युवा जो पूरे संविधान पर भरोसा रखता है तो कहीं न कहीं उसका दिशा भटक जाएगा। और आप सभी जानते हैं सारे लोग युवा हैं और युवा ऐसे मनोदशा के साथ गुजर रहा है। 65% जो आबादी है युवाओं की आबादी है और उनके साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो उनको जो रास्ता अपनाना पड़ेगा वो सारे रास्ते हम लोग अपनाएंगे। हम लोग यहाँ पर यहीं पर जो हमारी जो हेमा सिंह जो मैडम हैं ज्ञापन देने के दौरान दंतेवाड़ा में वापस लौट रही थी, उनका निधन हो गया, तो आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारा किसी प्रकार का प्रदर्शन और विरोध नहीं है। सरकार से हम एक ही गुजारिश करते हैं कि 3000 जो युवा हैं और उनके पूरे परिवार का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करें। और विष्णु का जो सुशासन है तो हम सब ये चाहते हैं कि विष्णु के सुशासन में हम सब लोगों के साथ भी न्याय हो, कि पूरे सिनारियों में हम युवाओं की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। छत्तीसगढ़ का गजट और व्यापम का पेपर और सारे लोग मेरिट में आए, उन्हीं लोगों को चयन हुए हैं। और अगर ऐसे इस तरीके से अगर हम लोगों के साथ अन्याय होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी तक आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया है, क्या आगे प्रदर्शन की नौबत आ सकती है? देखो युवाओं के पास तो बहुत अभी बड़ी तक सर जो है हमने जो है ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है प्रदर्शन की, क्योंकि शासन के द्वारा हमें एक जो है सकारात्मक आश्वासन मिल रहा है और अभी तक हमने कोई प्रदर्शन की योजना नहीं बनाई है। हम शासन के जो आने वाले स्टेप्स हैं उनको हम देख रहे हैं कि अब हमारे लिए कैसे मदद, क्योंकि देखिए सर हम जो है ये जान रहे हैं कि हम रैंक लाए हैं, हम बेटर पोजीशंस पे थे, उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली जो प्रतिकूल निर्णय आया है सरकार भी ये बात समझ रही है और उसमें जो अभ्यर्थी परीक्षा दी और जो सेलेक्ट हुई उनकी गलती नहीं थी। पॉलिसी मेकिंग जैसे भाई ने बताया जो भी है ऊपर नीचे चीज़ें हो गई। अब उसके चलते सरकार जो है कैसे बीच का रास्ता, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो पहले भी निकाल चुकी है और आगे भी निकाल सकती है और हमें आश्वासन मिल रहा है कि वो कुछ पॉजिटिव ही करेंगे। तो इसलिए हम अभी कोई उग्र प्रदर्शन की हमने कोई योजना हमारा सरकार से एक ही मांग है कि न्यायपालिका का फैसले का सम्मान करते हुए बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि ये जो 3000 युवा आज सड़क पर हैं उनके साथ न्याय हो सके। और हमें पूरी उम्मीद है सरकार के साथ जब भी हमारी वार्ता हुई है, 1 to 1 हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक आश्वासन दिया हुआ है। फिर भी एक डर बना हुआ है, न्यायपालिका का फैसला है, सरकार के द्वारा ठोस लिखित में ऐसा कोई निर्णय हम लोगों के पास आया नहीं है। इसी कारण सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपना जो कोई परमानेंट जॉब में था, कोई रेलवे में था, कोई आत्मानंद में पढ़ा रहा था, कोई विद्युत विभाग में था, उन नौकरियों को छोड़ करके शासन की सरकारी भर्ती है इसको जानते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना उसको ज्वाइनिंग किया है। लेकिन अचानक इस टाइप का अगर फैसला आ जाता है तो उनके भविष्य जो पूरा अंधकार में हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे उनके, किसी का विवाह हो गया है, कोई होम लोन लिया हुआ है, तो ये इतनी पीड़ादायक है। इन सारी चीज़ों के व्यथाओं को हम व्यक्त करेंगे। और एक मैडम को तो इसी चिंता के कारण जो है आप सब देख रहे हैं उनकी जान चली गई है। तो हम यही चाहते हैं कि हम सबके साथ न्याय हो और सरकार तक हमारी आवाज़ को आप लोग पहुंचाने के हैं, जिसके लिए मैं हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। और आप बोल रहे हैं आपके एक महिला साथी हैं जिनका निधन हुआ है, यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी हाथ में कैंडल लेके खड़ी हैं, कुछ देर में कैंडल मार्च भी निकालने वाली हैं। आइए इनसे जानते हैं। मैम आप लोग दूर दूर से आए हैं, सबसे पहली बात आपका नाम क्या और आप आई कहाँ से? जी, मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैं कांकेर जिले में पदस्थ हूँ। जी मैम, अभी भी आप लोगों के अंदर उम्मीद है और बोल रही कि सरकार बीच का रास्ता निकाले। आपकी एक जो महिला साथी उनका निधन भी हो गया, आगे क्या सोच के चल रही हैं, किस तरह की परिस्थितियों के बारे में सोच रही हैं? जी, बहुत अगर सरकार ऐसा कोई डिसीजन लेती है जिससे हम सभी को सड़क पर आना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति हो जाएगी। क्योंकि इसके पहले मैं आत्मानंद स्कूल में जॉब कर रही थी और जैसे मुझे पता चला 2 जुलाई को रिज़ल्ट आया तो ये उम्मीद तो थी कि मेरी अच्छी रैंक आई है तो मेरी जॉब लगेगी। तो मैंने उस दौरान मैंने नोटिस पीरियड दे दिया। मैंने उस टाइम नोटिस पीरियड में सेवा दी वहाँ पे, और वहाँ पे जब मुझे नियुक्ति पत्र मिला उस टाइम मैंने ये कंडीशन पढ़ी। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो रिज़ाइन करने का डिसीजन ले लिया था ना, तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे हमें फिर से बेरोजगार ना होना पड़े। जी मैम, आप लोग कई लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, फैमिली में किस तरीके की प्रॉब्लमों को देखने के मिल रहा है? क्योंकि अब आप लोगों की नौकरी खतरे में, नियुक्ति को रद्द करने की बात सामने आ रही है, बीच का रास्ता निकालने के आप गुहार लगा रहे हैं। फैमिली में किस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? पहले बात तो मेरा नाम लीना ठाकुर है, मैं कांकेर ज़िले में पदस्थ हूँ। एक शादीशुदा मतलब एक महिला के लिए बहुत ही बड़ा एक ये विषय हो जाता है कि कैसे अपनी फैमिली को भी मैनेज करना होता है। साथ में पढ़ाई भी किया हमने, पढ़ाई करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद यहाँ आने के बाद हमें बोला जाता है कि हम इनएलिजिबल हैं। तो कहाँ से ये न्याय संगत हुआ हमारे साथ? तो बस हमारा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारी जॉब, हमारी सेवा सुरक्षा करे और साथ में हमारे परिवार का भी ध्यान रख के कहीं का बीच का रास्ता निकाले। जी, तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पास उपस्थित है। कैंडल मार्च निकालने वाले करीबन 3000 लोगों की नौकरी अभी खतरे में है और वो सरकार से बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं।
बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी खतरे में है और वो सरकार से बीच का रास्ते की मांग कर रहे हैं। संविधान के दायरे में और सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए बीच के रास्ते की मांग कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, News+21। सर संविधान तो यही कहता है कि सबके साथ न्याय हो, तो हमारी तो कोई गलती नहीं है सर। ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं सरकार के माध्यम से कि आज 3000 युवाओं की नौकरी जा रही है। सीधी सीधी बात है।